नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साधकों ने बहुत ऐसे प्रश्न हमें भेजे हैं जिसका उत्तर इस वीडियो में देना चाहेंगे। कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं, कुछ उनके समस्या के बारे में प्रश्न हैं और कुछ मंत्र सिद्धि के ऊपर प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न एक साधक ने पूछा है कि कामना सिद्धि मंत्र हमें समस्या के लिए उपयोगी है या फिर आध्यात्मिक अनुभूति के लिए उपयोगी है। तो इसमें खास करके भौतिक समस्या के निवारण के लिए सबसे पहले कामना सिद्धि मंत्र कार्य करते हैं। ये एक विशेष समस्या से जुड़े होते हैं। जो समस्या आपकी कर्मजनित हो या फिर भाग्य से संबंधित हो तो उस समस्या का नाश कार्य सिद्धि मंत्र से होता है। और साथ में ये जो मंत्र है वो आपकी आध्यात्मिक साधना के लिए भी उपयोगी है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। आध्यात्मिक लाभ के लिए अलग से दीक्षा होती है और कामना सिद्धि मंत्र एक अलग स्रोत होता है जिससे आप समस्या निवारण करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें पूछा है कि क्या हमें अपने समस्या के अनुसार हमारे जो भी 10 साल पुराना कर्ज है, हमें बहुत सालों से कर्ज से परेशानी है, तो क्या कामना सिद्धि मंत्र से हमारी समस्या का समाधान होगा या नहीं। तो हाँ, अगर आप ठीक से इस मंत्र की साधना करेंगे, बताए नियम हो, बताई हुई साधन सामग्री हो और इस साधन सामग्री को संपूर्ण जितनी भी संख्या में जितने दिनों में हमने पूर्ण करने के लिए कहा है वैसा अगर आप करते हैं तो आपको ये जो मंत्र है वो जरूर सफल बनाएंगे। सभी कर्ज से आपकी मुक्तता होगी। तो और एक प्रश्न पूछा गया है कि हमें जो शनि की महादशा चल रही है, शनि की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या ग्रह बाधा या फिर ग्रह दोष या फिर कुछ अन्य दोष हो तो क्या हमें इन मंत्रों का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाँ, आपको कामना सिद्धि मंत्र विशेष तरीके से ग्रह बाधा या फिर ग्रह दोष आदि के सभी प्रकार के दोष के निवारण के लिए हमारे यहाँ से प्राप्त होंगे। तो आप ये जो आपकी समस्या है उस अनुसार मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका नाम और समस्या एक बार वापस से व्हाट्सएप कर दीजिए। अगला प्रश्न आता है, ये साधिका है, ये लिखती है कि गुरुजी, हमें काफ़ी सालों से हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो कुछ कारणों की वजह से हमें दिन ब दिन नुकसान हो रहा है। तो क्या हमें जो मंत्र है वो मंत्र की साधना के माध्यम से इसमें कुछ राहत प्राप्त हो सकती है क्या। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आप अपनी समस्या हमें थोड़ा सा विस्तार से भेजिए, लेकिन हाँ, आपकी जो भी समस्या है उस अनुसार आपको जो बिजनेस में अच्छी तरीके से तरक्की चाहिए, आपके पास जो जगह है वो शायद ख़राब है और गलत जगह पर आपने आपकी जो बिज़नेस है वो शुरू किया है। इसकी वजह से हम दो चीज़ें आपको बोलना चाहेंगे। एक तो वहाँ पे कुछ विशेष चीज़ें आपको रखनी चाहिए और उसके बाद आपको अपने जो भी बिज़नेस है उसके लिए आपको विशेष मंत्र की साधना करनी चाहिए, जिससे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो और एक साधक कहते हैं कि क्या हमें भगवान दत्तात्रेय की प्राप्ति के लिए ऐसे मंत्रों की कोई उपयोग होता है क्या। इनका कहने का अर्थ है कि इन्हें भगवान दत्तात्रेय की विशेष कुछ साधना करनी है, उसके लिए कामना सिद्धि मंत्र कार्य करते हैं क्या। तो अगर आपको आध्यात्मिक अनुभूति चाहिए तो आप आने वाली गुरु पूर्णिमा पर शक्तिपात मंत्र युक्त दीक्षा ले सकते हैं। मंत्र दीक्षा के माध्यम से आपको जो आध्यात्मिक अनुभूति है, भगवान दत्तात्रेय की प्राप्ति है, उसके लिए दीक्षा रहती है। और ये कामना सिद्धि मंत्र साधना जो है वो आपके भौतिक कामनाओं के लिए है। इससे आपको भगवान दत्तात्रेय की जो प्राप्ति है उसके लिए कामना सिद्धि मंत्र कार्य नहीं करेगा। इसके लिए आपको दीक्षा से जुड़ना चाहिए। अगला प्रश्न एक साधक का है कि हम गुरु चरित्र का पिछले 7 बार पारायण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आपने गुरुचरित्र का पारायण जरूर किया है, लेकिन आप इनके नियमों के बारे में, इसके जो भी संपूर्ण विधि है उसके बारे में और इसके संकल्प के बारे में जानते हैं या नहीं ये हमें पता नहीं, लेकिन इसके भी अलग अलग नियम हैं।
आप जिस भी कामना के लिए गुरु चरित्र का आपने 7 बार पाठ किया था, उस कामना के बारे में आप एक बार हमें व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको सभी प्रकार से हम मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे ही एक साधक तकरीबन 5 से 6 साल पहले हमें मिले थे, जिन्होंने तकरीबन 11 गुरु चरित्र के अनुष्ठान किए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प और आसन का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने जो गुरु चरित्र का पारायण किया था वो कहीं पे ऐसी जगह पर बैठकर किया था कि उनका एक पैर जो था वो ज़मीन पर रहता था और वो बैठने में भी कुर्सी के ऊपर बैठते थे, तो उसकी वजह से उन्हें उस पारायण की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई थी। इसकी वजह से कुछ सामान्य नियम, छोटी छोटी गलतियां होती है, जिसकी वजह से आपको साधना में सिद्धि नहीं मिलती। लेकिन आप एक बार इस गुरु पूर्णिमा पर आप इन मंत्रों के माध्यम से या फिर हम जो नियम बताएंगे उनके माध्यम से जाएंगे तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद और एक साधक समस्या पूछते हैं कि क्या हमें हमारी जो भी पत्रिका है उस पत्रिका के अनुसार जो भी ग्रहों की स्थिति अभी खराब चल रही है उससे बाहर निकालने के लिए या फिर हमारे जीवन में हमें तरक्की चाहिए, उसके लिए हमें कौन से मंत्र की साधना करनी चाहिए। तो देखिए, एक साधक के लिए जो मंत्र है वो हर साधक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपके नाम के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार, आपके कर्मों को देखकर, पूर्वजन्म के जो भी आपके कर्म हैं उन्हें देखकर हम ये बता पाएंगे कि आपको कौन सी साधना की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कर्म के अनुसार ही आपको मंत्र की प्राप्ति होगी। एक ही मंत्र सभी को अगर एक तरीके से सिद्ध होता तो इस दुनिया में सभी साधक जो है, सभी लोग हैं, वो अत्यंत सुखी होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक मंत्र एक साधक का मित्र मंत्र होता है तो वही साधक का दूसरे शत्रु मंत्र हो सकता है। जैसे कि एक साधक है जो विशेष प्रकार के लक्ष्मी बीज मंत्र की साधना कर रहे थे, लेकिन वो उनका शत्रु मंत्र था, उनको माता लक्ष्मी जी के अलग मंत्र की साधना करनी चाहिए थी। तो जैसे ही वो साधना करने लगे, उनके जीवन में इतनी आर्थिक समस्याएं आने लगी कि उन्हें लगा कि मंत्र की वजह से परेशानी है। असल परेशानी ये थी कि उन्होंने मंत्र साधना का अभ्यास नहीं किया था, अपने ही मन से कोई पुस्तक से मंत्र उठाकर साधना शुरू कर दी थी। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका उत्तर यहाँ पे हमने दिया। आपको और भी कुछ प्रश्न हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर संपर्क करें तो आपको सभी प्रकार से जो भी आपकी समस्याएं हैं उसके बारे में यहाँ पे मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।